झारखंड में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, लेकिन अब उठ रहे हैं बड़े सवाल। क्या यह मुठभेड़ था या फिर पुलिस माफिया और सफेद पोश नेताओं के गठजोड़ का खेल? क्या सच में सूर्या हांसदा को एक साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सूर्या हांसदा का एनकाउंटर पुलिस ने सफलता बताई, लेकिन ग्रामीण और सामाजिक संगठनों का दावा है यह एक फर्जी एनकाउंटर है। आरोप है कि हांसदा खनन और माफिया नेटवर्क का खुलकर विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा है कि उनकी मुखर आवाज पुलिस और सत्ता के लिए खतरा बन चुकी थी। घटनास्थल और पूरी कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गोलीबारी का सच, पुलिस की मौजूदगी और पूरे ऑपरेशन की पारदर्शिता पर शक। मानवाधिकार संगठन और विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक या सीबीआई जांच हो। क्या कुछ निकल कर आया इसमें? देखिए, सूर्या हांसदा का जो प्रशासन पुलिस मुठभेड़ की बात कह रही है और जो हम सब यहाँ से सूर्या हांसदा के मुठभेड़ के बाद ललमटिया गए और ललमटिया में वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, वहाँ के बाजार में जो आम लोग थे वैसे लोगों से और परिवार के लोगों से सबसे मिले, बातचीत किए और जो बातें उसमें सामने आई, सतह पर आई, सबने इस बात को कहा कि ये मुठभेड़ संदेहास्पद है और ज़्यादा संभावना है कि इसे फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस ने इन्हें मार दिया। परिवार के लोगों से मिले, उन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस बराबर धमकी दी और दुर्व्यवहार किया, उससे यह साफ पता चलता है कि सुनियोजित ढंग से रास्ते से हटाने का, जिससे कि निर्बाध गति से अवैध उत्खनन हो, निर्बाध गति से स्मगलिंग हो और निर्बाध गति से ऐसे पुलिस गठजोड़ में अवैध कारोबार को चलाने का मौका मिलता रहे, उसमें ये रास्ते का रोड़ा है। ऐसा समझ करके लोगों ने आशंका जाहिर की कि उसकी फर्जी मुठभेड़ करके उसकी हत्या कर दी गई और इसलिए बहुत बड़ा साजिश, बहुत सारी बातें हमने इसके अलावे भी इकट्ठा किया है और उन सारे मामले को, क्योंकि जो वहाँ के पुलिस कप्तान, पुलिस यानी एसपी के जो पुलिस ब्रीफिंग आई है वो कंट्रोवर्शियल है। उसमें साफ बहुत सारी चीज़ें ये बता रही है कि वो जो जिस केस में उन्हें ढूंढने की बात कही जा रही है उस केस में ना नामजद है, ना किसी ने नाम किया है। ऐसे कई बातें सामने आई जिसको जो नज़र में आया है उन सारी बातों को आज संग्रहित करके उसको रिपोर्ट के फॉर्म में हम बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस परिवार के साथ नाजायज हुआ है। जो एक आदिवासी परिवार गांव के परंपरागत शासन व्यवस्था के, परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं के साथ चलने वाला, एक सामूहिक सामाजिक दायित्व को लेकर काम करने वाला, क्योंकि आज भी जिसे जो उनकी मदर है, उनकी माँ है, उनको माझी बूढ़ी कहा जाता है, यानी ट्रेडिशनल हेड वुमेन है वो वहाँ के। और हमेशा कोई भी गांव में किसी भी तरह की बात होती है तो उस परिवार को कहा जाता है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो एक आदिवासी परिवार के व्यक्ति के इस तरह से हो जाना, ये संदेह को, और चूँकि बॉर्डर इलाका है, साहिबगंज से बराबर ऐसी घटनाएं सामने आती है, वहाँ से स्मगलिंग का काम बहुत होता है, बहुत बार इस तरह का बात सामने आए। बीजेपी क्या करेगी रिपोर्ट की? नहीं, अभी ये एक फेज है, ये करने के बाद में पार्टी इस पर ठोस कार्यक्रम बनाएगी, क्योंकि
हम न्याय के पक्षधर हैं और किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। वो चार बार देखिए, जांच स्वतंत्र ढंग से होना चाहिए और राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता का विश्वास किस तरीके से प्रशासन पर बने। सर वो 4 बार आज जिस तरीके से प्रशासन के प्रति लोगों का रोष भी है, अविश्वास भी है, इससे राज्य को और राज्य के सरकार को निकलना चाहिए। सर 4 बार वो चुनाव लड़े थे लेकिन उनको अपराधी बताया जा रहा था। क्या लग रहा है कि इसके पीछे सफेद पोस्ट का भी हाथ हो सकता है? निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है किस किस का हाथ है, लेकिन अंदेशा तो यही। सत्ता संपोषित आपराधिक गिरोह है या फिर कोई और? ये स्मगलिंग की बात, अवैध उत्खनन की बात, क्योंकि वहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर भारी संख्या में लोग इस तरह के कारोबार में सम्मिलित है और उसका संरक्षण क्योंकि गठजोड़ के बगैर नहीं हो सकता। और जो घटना के बाद जो ब्रीफिंग दिया है वहाँ के पुलिस पदाधिकारी ने, वो ऐसा दिया है कि सीधे तरीके से दिख रहा है कि वो गठजोड़ के माध्यम से उसके साथ साजिश के तहत ये मुठभेड़ का घटना को अंजाम दिया। सवाल साफ है, अगर सूर्य हंसदा का एनकाउंटर सच था तो जांच से डर क्यों? और अगर यही फर्जी साबित हुआ तो फिर पुलिस माफिया और सफेदपोश नेताओं का गठजोड़ कब तक आदिवासी समाज की आवाज को दबाता रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं मुनादी लाइव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।